स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम करने वाले हैं लोकी की फर्स्ट एपिसोड ग्लोरियस पर्पस की डिटेल एक्सप्लेनेशन। शुरू करने से पहले ज़रा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी भी बजा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो समय को और नष्ट ना करके आगे बढ़ते हैं। पहले सीन में दिखाया जाता है 2012 में चितोरी आर्मी का जो अटैक हुआ था, उसके बाद जब लोकी को एवेंजर ने अपने गिरफ्त में कर लिया था, वो वाला सीन। अब इस सीन को अगर एंड गेम से कंपेयर करें, जब आयरन मैन, हल्क, एंटमैन, कैप्टन अमेरिका टाइम ट्रेवल करके 2012 में गए थे, तो आप देख सकते हो कि वो वाला सीन ही यूज़ किया गया है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एंड गेम में दिखाया गया है कि चितोरी का अटैक हो रहा है और यहाँ पे चितोरी आर्मी को एवेंजर ने ऑलरेडी हरा दिया है। यहाँ पे जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया है और एंड गेम में जब टोनी एवेंजर टावर में एंट्री कर रहे थे, ये दोनों म्यूजिक सेम ही है। यहाँ पे सिर्फ म्यूजिक का एक्सटेंडेड वर्जन यूज़ किया गया है एंड गेम में, और यहाँ पे जो सीन दिखाया जा रहा है हालांकि दोनों सेम ही है। फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे लोकी के पर्सपेक्टिव से और एंड गेम में एवेंजर के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है। और एक बात यहाँ पे आप देख सकते हो, एंटमैन जब आयरन मैन के हाथ में क्लाइंब कर रहा था, वो वाला सीन भी यहाँ पे यूज़ किया गया है। अब तक यहाँ पे जो दिखाया गया है उसमें इतना तो समझ में आ रहा है कि सब कुछ लोकी के पर्सपेक्टिव से दिखाया जा रहा है, और एंड गेम में जितना डिटेल सीन दिखाया गया है उतना डिटेल्स ब्रेकअप यहाँ पे नहीं है। सिर्फ इतना दिखाया गया है कि ऐसा समझा जा सके उस टाइमलाइन के बाद ही ये सीन आ रहा है। अभी लोकी जब टेसरक्ट लेके भाग जाता है, वहाँ से ही एक ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट हो जाता है। उसके बाद ही जब थॉर लोकी को ढूंढता है, वो वाला सीन यहाँ पे ब्लैक होल के पर्दे में दिखाया जा रहा है। मजाक था भाई, मजाक। ब्लैक स्क्रीन में सिर्फ थॉर का साउंड सुनाई दे रहा है। अब यहाँ से लोकी ने जो ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट कर लिया है, इसीलिए लोकी टीवीए के पर्सपेक्टिव से एक वेरिएंट बन जाता है, क्योंकि सैक्रेड टाइमलाइन में जो जो होने वाला था सब लिखा हुआ है, उसे लोकी ने ब्रेक कर दिया है। अब आप सोच रहे हो कि ये सैक्रेड टाइमलाइन, ब्रांच टाइमलाइन, टीवीए ये सब है क्या? बेफिक्र रहिए, इसके बारे में वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको बताना चाहूँगा, मार्वल स्टूडियो का लोगो रिवील भी लोकी के कस्ट्यूम कलर ग्रेड के ऊपर किया गया है, ग्रीन एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन में। यहाँ पे जिस लोकी को दिखाया जा रहा है वो लोकी 2012 का लोकी है, जो कि एक मर्डरर है, पावर के लिए भूखा है, जिसका सिर्फ एक ही इच्छा है, वो रूल करना चाहता है। तो टेसरक्ट मिलते ही लोकी जब मंगोलिया के गोबी डेजर्ट में पहुंचता है और वहाँ के लोकल के साथ इंटरेक्ट करता है, वो सीन एवेंजर 2012 में जब लोकी म्यूज़ियम अटैक में लोगों को अपने सामने झुकने की बात कर रहा था, लगभग उसी सीन से कंपेयर किया जा सकता है। दोनों सीन में ही लोकी का गुरूर, अहंकार, शो ऑफ करना और रूल करने का जो भूत सवार है उसके ऊपर, ये दिखता है। लोकी का गोबी डेजर्ट में गिरना और आयरन मैन की फर्स्ट मूवी 2008 में टोनी का रेगिस्तान में क्रैश लैंडिंग सीन से कंपेयर किया जा सकता है। इवन एमसीयू के टाइमलाइन में दोनों कैरेक्टर बहुत मिलते जुलते हैं। टोनी के अंदर भी पहले गुरूर था, एरोगेंस भी था, उसके बाद टोनी में धीरे धीरे चेंजेस आने लगा था। वैसे ही हम लोकी के कैरेक्टर में भी आगे जाकर बहुत चेंजेस देखे हैं। अब इसके बाद पहली बार मार्वल यूनिवर्स में टीवीए को इंट्रोड्यूस किया गया है। टीवीए का मतलब है टाइम वेरिएंस अथॉरिटी। टीवीए का काम है टाइम के फ्लो को बरकरार रखना। अगर टाइमलाइन में कोई गड़बड़ी होती है तो टीवीए के मिनटमैन, मॉनिटर्स एंड जजेस ये सब मिलके उसको फिक्स करते हैं। आगे दिखाया जाता है हंटर B-15 मिनटमैन के एक टीम को लेकर लोकी को पकड़ने आया है। हंटर B-15 के हाथ में एक डिवाइस है जिसमें लोकी का वेरिएंट आईडी दिखता है।
L1130 और उसी के साथ ये भी दिखता है कि ब्रांच टाइमलाइन का ग्राफ ऊपर जा रहा है और सैक्रेड टाइमलाइन का फ्लो नीचे गिर रहा है, जो कि बहुत ख़तरनाक है। अगर ब्रांच टाइमलाइन का फ्लो ऐसे ही बढ़ता रहा तो आगे टाइम वॉर भी हो सकता है। अब आगे टीवीए के साथ लोकी का एक छोटा सा बहस हो जाता है, जिसमें टीवीए का पावर डिस्क्लोज होता है। जब हंटर B15 लोकी को अपने स्टिक से मारती है, हालांकि टीवीए रियल टाइम में ही थे, लेकिन लोकी को स्टिक से मारते ही लोकी स्लो टाइम में पेन को फील कर रहा था और उसी के साथ लोकी के गर्दन पे एक कॉलर डिवाइस पहना देती है और ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें टीवीए लोकी को कंट्रोल कर सकता है टाइम के साथ। आगे जाकर हम इसे देखेंगे। देन टीवीए का एक गैजेट डिस्क्लोज होता है, जिस गैजेट को यूज़ करके टीवीए इस ब्रांच टाइमलाइन को फिक्स कर देते हैं और इस पूरे सीरीज़ में ये डिवाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे इसके बारे में हमें और भी जानकारी मिलेगी। टीवीए का हेडक्वार्टर थोड़ा रेट्रो 70s का फील देता है। चारों तरफ ऑरेंज इंटीरियर में रेट्रो गैजेट्स देख सकते हैं विथ एडवांस फीचर्स। लोकी जब टीवीए के हेडक्वार्टर पे पहली बार पहुंचता है, वहाँ पे हम लोग ट्रैक सूट पहने एक स्क्रल को नोटिस कर सकते हैं, जो और एक वेरिएंट है लोकी की तरह। स्क्रल को हम लोगों ने कैप्टन मार्वल में देखा है और आगे जाके मार्वल के सीक्रेट इन्वेंशन में वो एंटागनिस्ट बनेंगे। बैक टू लोकी। लोकी के गले पे जो कॉलर और टाइम ट्विस्टर है, उससे हम देखते हैं लोकी एस्केप करना चाहता है, पर हंटर B15 टाइम रिवर्स करके उसे अपने पास ले आती है। आगे हम लोग कॉमेडियन जोश फैडिम को देखते हैं। यहाँ पे वो मार्टिन नाम का कैरेक्टर प्ले कर रहा है। इसके साथ ही हम देखते हैं रिसेप्शनिस्ट केसी को, जो कॉमेडियन यूजिन कॉर्डेरो कर रहा है। जस्ट फॉलो हिज शर्ट पॉकेट। पेन से इंक निकल रही है और सीन बाय सीन वो बढ़ भी रही है। लोकी को अभी तक समझ में नहीं आ रहा उसके साथ क्या हो रहा है। केसी टेसरक को देख के पूछता है ये क्या है। जवाब में लोकी उसे बताता है ये टेसरक है और वार्न भी करता है, जिसे सुनकर केसी को डम लगा, क्योंकि टीवीए को घंटा फर्क पड़ता है कि वो टेसरक है या टाइम स्टोन है। देन एक अजीबोगरीब रोबोट दिखाई देता है जो लोकी के सारे कपड़े अपने लेज़र से फाड़ के डिस्ट्रॉय कर देती है। उसके बाद ही लोकी नीचे के तरफ गिर के एक और रूम पे आता है, जहाँ एक आदमी लोकी की कही हर एक बातों को रिकॉर्ड करके प्रिंट निकाल रहा है। वही आदमी के पीछे हम लोग एक क्लॉक देख सकते हैं, जिस क्लॉक में नॉर्मल घड़ी से ज़्यादा कांटे देख सकते हैं और हम लोग 12 से भी ज़्यादा नंबर्स को देख सकते हैं। इसी रूम पे एक बिल्ली को देख सकते हैं जो इस आदमी के कप में भी है और ये फैलकरी नहीं है। और ये आदमी अपने डेस्कटॉप पे सॉलिटरी खेल रहा है। वाह, ये है असली गवर्नमेंट ऑफिसर। फिर से नीचे से गेट ओपन होता है और एक रूम पे लोकी पहुंचता है, जहाँ पे उसकी बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं एक मशीन से। टेम्परेचर चेक करने से पहले टीवीए के अथॉरिटी लोकी को पूछता है कि वो कोई रोबोट और अनऑर्गेनाइज चीज़ तो नहीं है, ये प्रूव करे। अगर कोई रोबोट मशीन के सामने खड़े हो जाए तो गल जाएगा, जिसे सुन के लोकी कंफ्यूज हो जाता है कि वो सच में रोबोट है कि नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर नेबुला और उसके जैसा साइबॉर्ग यहाँ आ गया तो क्या होगा, और टीवीए में क्या कभी अल्ट्रॉन आया है। अगले सीन में लोकी एक हॉल में आता है जहाँ उसे टिकट लेने को कहा जाता है। यहाँ पे हम लोग कॉमेडियन जोश के मार्टिन कैरेक्टर को देख सकते हैं, जिसे टिकट ना होने के कारण एक मिनट मैन टर्मिनेट कर देता है। उसके बाद एक मॉनिटर पे मिस मिनट अपीयर होती है। मिस मिनट टीवीए का मैस्कॉट है। वो समझाती है सैक्रेड टाइमलाइन क्या है, टाइमलाइन कैसे काम करता है, टाइम वेरिएंट और नेक्सस क्या होता है। चलो अब हिस्ट्री क्लास शुरू करते हैं। बहुत पहले मल्टीवर्स वॉर के कारण टाइमलाइन बिगड़ गया था। तभी 3 टाइम कीपर्स एस्ट, वोट और जैंत ने मिलकर टाइम के फ्लो को एक सिंगल टाइमलाइन में लेके आए थे,
जिसे सैक्रेड टाइमलाइन कहा जाता है। इसके बाद मिस मिनट वेरिएंट को एक्सप्लेन करती है। तो वेरिएंट वो है जो सैक्रेड टाइमलाइन के फ्लो से निकलकर एक अलग टाइमलाइन में एंट्री कर जाते हैं, जिसे मिस मिनट ने एक येलो कार्टून कैरेक्टर से एक्सप्लेन किया है, जिसे समझाने के लिए वो अलग अलग कैरेक्टर में वेरिएंट दिखा रहा है, जिसमें आप देखोगे हर कैरेक्टर में एक बो अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। और आगे दिखता है कि एक वार सीन जो एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में टाइटन के सीन से मिलता है। जब भी कोई ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट होता है उसे नेक्सस इवेंट कहते हैं। नेक्सस का हिंट हमने इससे पहले देखा है। वांडा विजन के 7th एपिसोड में एक ऐड दिखाया गया था, वहाँ पे नेक्सस का मेंशन था। और कॉमिक्स में वांडा को नेक्सस बिंग कहते हैं, जो रियलिटी को रीराइट या चेंज कर सकती है। और आगे जाके हम लोग शायद डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा के रियलिटी चेंज और नेक्सस इवेंट क्रिएट करने के वजह से मल्टीवर्स वॉर देख सकते हैं। नेक्सस इवेंट को फिक्स करने के लिए टीवीए को क्रिएट किया गया है, जो उस इवेंट को रीसेट करके और वेरिएंट को इरेज करके फिक्स करते हैं। वैसे हम लोग टीवीए में बहुत सारे पोस्टर को देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ज़ीरो टॉलरेंस अगर टिकट नहीं है तो, यहाँ पे बिहेव और गेट योर क्लॉक क्लीन। उसके बाद आगे देख सकते हैं एक शैडो फिगर पोस्टर जिस पे लिखा हुआ है ऑलवेज वॉचिंग, जो टीवीए का काम है। और एक पोस्टर देख सकते हैं जिसमें लिखा है स्टेबल टाइमलाइन, टाइडी टाइमलाइन। यहाँ पे हम लोग टीवीए के कैरेक्टर को देख सकते हैं जो एक ब्रांच टाइमलाइन को काट रहा है। वहाँ पे एक पंछी भी है, जिससे पता चलता है कि टीवीए टाइमलाइन को फिक्स करने के लिए किसी को भी इरेज कर सकते हैं, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आगे हम लोग वेन विल्सन को एस मोबियस के कैरेक्टर में देख सकते हैं, जो 1549 में आए हैं उनके मिनटमैन के मर्डर के इन्वेस्टिगेशन के लिए। पिछली बार हम लोग मोबियस सुने थे एवेंजर एंड गेम में, जहाँ पे टोनी टाइम ट्रेवल की थ्योरी इन्वेंट करता है मोबियस स्ट्रिप के मदद से। तो मोबियस यहाँ एक वेरिएंट को ढूंढ रहा है जो टाइम ट्रेवल करके उनके मिनटमैन को मार रहा है और साथ ही रीसेट डिवाइस को चुरा रहा है। आगे इस सीन में एक बच्चे को हम देखते हैं जो मोबियस को एक च्युइंगम का पैकेट देता है, जो उसे उस मिस्टीरियस किलर ने दिया था। आगे मोबियस बच्चे को किलर के बारे में पूछता है, तो बच्चा एक डेविल की पिक्चर की तरफ इशारा करता है। ये मैफिस्टो नहीं है, इस डेविल का मतलब लोकी है, जो एक एम्बियस गॉड है जो पावर चाहता है। इसके बाद एक मिनटमैन आके मोबियस को लोकी की फाइल देता है, जहाँ पे हम लोग लोकी की डिटेल्स देख सकते हैं। पहले उसका नाम लोकी लोफिसन, क्योंकि वो फ्रॉस्ट जायंट जो कि लोकी का रेस है, लोफी का बेटा है, जिसे बाद में ओडिन को मिला था। उसका आई कलर ब्लू जो हमने पहले देखा है, और उसके साथ उसका सेक्स मेंशन है फ्लूइड, जिसे पता चलता है कि लोकी अपने हिसाब से शेप शिफ्ट कर सकता है और एक साथ मर्द और औरत दोनों ही है। आगे इस सीरीज़ में हम लेडी लोकी को भी देखेंगे, जो शायद सोफिया डी मार्टिनो पोर्ट्रियल करने वाली है। आगे हम लोग देखते हैं लोकी को जूरी के सामने लाया गया है और इस कोर्ट रूम के दीवार पे एक पेंटिंग में यंग स्टैनली जैसा पोर्ट्रियल बना हुआ है। और भी पिक्चर्स है जहाँ पे टीवीए के अलग डिपार्टमेंट को दिखाया गया है, उसके साथ टाइम कीपर्स के कुछ पिक्चर्स है दूसरे वॉल पे। इसके बाद हम लोग देखते हैं लोकी को जज रवोना रेंसलेयर, जो गुगु अम्बाथा रॉ प्ले कर रहे हैं, उनके सामने पेश किया गया है। यहाँ पे लोकी टोनी के डिओड्रेंट का मजाक उड़ाते हुए ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट करने के लिए एवेंजर को दोषी मानता है। इसके जवाब में जज एक्सप्लेन करती है कि एवेंजर ने कोई ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट नहीं किया है, क्योंकि एवेंजर्स पास्ट में इन्फिनिटी स्टोन को लेने के बावजूद कैप पास्ट में जाके सारे स्टोन्स को फिर से उसी जगह रख के आए हैं, जिसे कोई ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट नहीं होता है।
दूसरी तरफ लोकी अपने डेस्टिनाइड फ्यूचर को बदल दिया टेसरक की मदद से टेलीपोर्ट होके। लोकी को जज रीसेट करने की सज़ा देती है। तभी मॉर्बियस आके लोकी को टीवीए के मदद करने के लिए जज को मना लेता है। आगे हम टीवीए का पूरा ऑपरेशन क्वार्टर देख सकते हैं, जिसे देखकर लोकी कहता है कि दिस प्लेस इज़ नाइटमेयर, जहाँ पे शायद टीवीए के साथ मार्वल विलेन नाइटमेयर का कोई कनेक्शन है। क्यों इन टीवीए वालों को सबकी नाइटमेयर की चिंता है? नाइटमेयर मार्वल का विलेन है जो अलग डायमेंशन में रहता है। आगे जाके हम लोग डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में नाइटमेयर को देख सकते हैं और मॉर्बियस यहाँ पे शायद नाइटमेयर की बात किया है। This place is a nightmare. आगे हम लोग एलिवेटर सीन में देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे नंबर्स है जो टीवीए के हर फ्लोर का मेंशन कर रहा है, और एंड क्रेडिट्स में हम देखते हैं कि टीवीए के हर फ्लोर शायद सभी के लिए एक्सेसिबल नहीं है। आगे लोकी को मॉर्बियस इंट्रोगेशन के लिए ले जाते हैं, जहां हम लोग लेट 90s में मिलने वाले वॉस्टा ड्रिंक के कैन को देख सकते हैं मॉर्बियस के पास। इस इंट्रोगेशन में लोकी एक्सप्लेन करते हैं क्यों वो रूल करना चाहता है, वाई ही सीक्स फॉर द पावर। यहाँ पे मॉर्बियस लोकी के पास्ट को दिखा रहा है, साथ में जानने की कोशिश कर रहा है कि लोकी कैसे ऐसे पावर का भूखा और मर्डरर बना। इसी बीच हम डीबी कूपर का शॉट देखते हैं जो एक रियल लाइफ स्टोरी है। यहाँ लोकी थॉर से शर्त हारने की वजह से डीबी कूपर बनके पैसा लेकर बीच आसमान से प्लेन से कूद कर गायब हो जाता है, जो रियल लाइफ में हो चुका है। एक बंदा ऐसा ही चोरी करके प्लेन से कूदकर गायब हो गया जिसका पता ना चला। आगे हम लोग देखते हैं कि लोकी मॉर्बियस के पॉकेट से टाइम ट्विस्टर कंट्रोल करने वाली रिमोट ले लेता है और वहाँ से भाग के केसी के पास जाता है, जहाँ उससे टेसरक मांगता है और केसी उसे ड्रॉयर में से टेसरक निकाल के दे देता है। वहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे इन्फिनिटी स्टोन देखने को मिलते हैं जो शायद किसी ब्रांच टाइमलाइन में से आए हैं। इसे देखकर लोकी हैरान हो जाता है। जवाब में केसी कहता है कि टीवीए में यहाँ पेपर वेट की तरह यूज़ होते हैं। पेपर वेट या यहाँ पे थानोस ने आधी यूनिवर्स ख़त्म कर दी, इसे ये लोग पेपर वेट बना के रख दिया। भाई की इज्जत गवा दी वैन। तो इन्फिनिटी स्टोन और टेसरक कुछ भी टीवीए में पावरलेस है, क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन जिस डायमेंशन में है वही पे काम करता है, और शायद टीवीए किसी दूसरे डायमेंशन में है इसीलिए काम नहीं कर रहा। और यहाँ पे हम टाइम स्टोन, रियलिटी स्टोन, पावर स्टोन, स्पेस स्टोन और एक बड़ा सोल स्टोन देख सकते हैं, बट माइंड स्टोन नहीं है। हालांकि आगे हम लोग माइंड स्टोन को एज ए पेपर वेट देख सकते हैं इन क्रेडिट में। तभी अचानक हंटर B-15 आ जाती है वहाँ पे और अपने स्टिक से लोकी को मारने जाती है, पर लोकी फिर से भाग जाता है। और यहाँ तक स्टिक के पावर को हम देख सकते हैं। स्टिक से कुछ भी रिसेट और इरेस्ट किया जा सकता है, और इस समय स्टिक ऑरेंज ग्लो कर रहा है, जबकि पहले देखे हैं स्टिक के मदद से टाइम में स्लो भी किया जा सकता है किसी को, जो पर्पल कलर से रिसेंबल होता है। इसके बाद लोकी फिर से इंट्रोगेशन रूम में लौट आता है, जहाँ पे वो अपने माँ के मौत और उसके फ्यूचर में खुद की मौत को देखता है, जहाँ पे लोकी अपने गॉड किंग एम्बिशन को छोड़ने की मैसेज दे रहा है। फिर लोकी मॉर्बियस के सामने कन्फेस करता है वो लोगों को मारना एंजॉय नहीं करता, वो भी एक इल्यूशन है जो कि लोकी खुद करता है। वो अपने डर को छुपाने के लिए, खुद को पावरफुल दिखाने के लिए ऐसा करता है, ना कि उसे ये सब करने में मज़ा आता है। मुझे देख के अच्छा लगा कैसे फिगा का मौत का फ्यूचर 2012 वाले लोकी को उसके फेक एम्ब्यूज को बाहर ले आता है। मॉर्बियस यही चाहता था लोकी से लोकी खुद को पहचाने। ये सब इंट्रोगेशन सब कुछ एक टेस्ट था कि लोकी के अंदर ह्यूमैनिटी अभी बाकी है क्या। और मॉर्बियस जाने के बाद लोकी को बताता है कि लोकी उसे हेल्प करे मिस्टीरियस मर्डरर को ढूंढने में, जो कि लोकी खुद है। अगले ही सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है 1858 में
ओक्लाहोमा के एक फील्ड में कुछ मिनटमैन ग्रुप आके एक डिवाइस को देखते हैं जो अर्ली 3rd मिलीनियम का पता चलता है। देखिए, 1st मिलीनियम मतलब 1 to 1000 BC, 2nd मिलीनियम मतलब 1001 to 2000 BC। तो यहाँ पे अर्ली 3rd मिलीनियम का मतलब है 2001 से लेकर 2030 के बीच में ये डिवाइस है। उसके बाद हम लोगों को एक मिस्टीरियस हुडेड फिगर देखने को मिलता है जो इन मिनटमैन को मार के टाइम चार्जर चुरा के ले जाता है। इसके बाद एंड क्रेडिट में लोकी शो की लोगो रिवील होता है जो कि एपिसोड के बीच में भी दिखाया गया है, जहाँ पे हम लोगों को डिफरेंस डिज़ाइन में लोकी की लोगो देख सकते हैं, जिसे मुझे लगता है कि हम लोग इस शो में एक या दो नहीं कई सारे लोकी को देख सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हम फिर से लौटेंगे लोकी की 2nd एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।